नबी के नाम पर कत्लेआम का सिलसिला कब तक चलेगा या फिर ये पूछा जाना चाहिए कि ऐसे ही चलता रहेगा। नबी के नाम पर उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश कोहले की गर्दन काटकर हत्या की गई थी। अब भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र निशांक राठौर का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। निशांक के पिता को बेटे के मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज आया। इस मैसेज में लिखा था, राठौर साहब आपका बेटा बहादुर था लेकिन गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। उदयपुर में कन्हैया लाल, अमरावती में उमेश कोहले और अब भोपाल में निशांक राठौर। आखिर नबी के नाम पर कत्लेआम कब तक होता रहेगा? इस मैसेज को ध्यान से देखिए। लिखा है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। ये व्हाट्सएप मैसेज निशांक के पिता को उसी के फोन से मिला था और उन्हें यहीं से पता चला कि बेटे की जान खतरे में है। बाद में बेटे का शव भोपाल इटारसी रेलवे ट्रैक के पास मिला। मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले निशांक भोपाल में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था जी। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। हाँ। क्या तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मेल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर हमने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। शुरुआत में पुलिस ने इस मामले की खुदकुशी के एंगल से जांच शुरू की, लेकिन निशांक के पिता के फोन पर आए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के बाद सवाल गहरा गए। निशांक का फोन नहीं उठा तो परेशान पिता ने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया था। उन्होंने पूछा था कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा, लेकिन उनके इस मैसेज के बदले जो जवाब आया उससे वो हैरान रह गए। जवाब में लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा। यही नहीं, निशांक के इंस्टाग्राम आईडी से भी एक ऐसी पोस्ट की गई। इस पोस्ट में धार्मिक झंडा पकड़े निशांक के सामने क्रॉस का निशान था। साथ ही ये संदेश कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सभी लोगों का यही हश्र होगा। इन मैसेजेस के सामने आने के बाद भोपाल में भी सिर तन से जुदा गैंग के सक्रिय होने का शक गहरा गया, इसलिए भी क्योंकि निशांक के पिता ने खुदकुशी के एंगल को खारिज कर दिया। नहीं, उसमें जांच हो और उसमें मतलब सही स्थिति होना चाहिए, क्योंकि वो जो है आत्महत्या जैसी चीज तो वो नहीं कर सकता। इस बीच निशांक का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में वो अपनी स्कूटी में पेट्रोल भराता नजर आया। हालांकि उस वक्त वो बिल्कुल अकेला था। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं, उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। चूंकि जो क्षेत्राधिकार है रायसेन पुलिस का है, तो इसमें आगे की जो कार्रवाइयां हैं संबंधित पुलिस द्वारा ही की जाएगी। पटना टेरर मॉड्यूल से लेकर बिजनौर में मजार पर तोड़फोड़ करने वाले उन्मादी ब्रदर्स के तार अरब से जुड़ रहे हैं। इन दोनों खबरों का अरब लिंक क्या है, एक एक कर आपको बताएंगे। पहले बात, पटना टेरर मॉड्यूल में नए खुलासे की। पटना टेरर मॉड्यूल केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी जांच एजेंसियां ये बताती हैं कि ट्रेनिंग कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो कभी ये खुलासा होता है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की जा रही थी। लेकिन आज जी न्यूज आपको फुलवारी शरीफ का वो सच दिखाने जा रहा है जिसे देखकर, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी न्यूज के पास एफआईआर की वो कॉपी है जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा, अंदाजा लगा सकेंगे कि फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया ट्रेनिंग कैंप कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा था। इंडिया खत्म हो जाएगा, इसमें जिक्र किया गया है। एफआईआर के मुताबिक टारगेट सेट किया गया था पूरी तरह से। उन्हें बताया जाता था कि इंडिया को हर हाल में खत्म करना है। एफआईआर में गिरफ्तार आरोपी के हवाले से लिखा है कि इंडिया खत्म हो जाएगा और उसके आगे धार्मिक बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा आतंकियों का मंसूबा देखिए। इनका मंसूबा है कि तिरंगे का रंग हरे रंग का होना चाहिए, यानी अभी जो 3 रंग है उसकी जगह सिर्फ हरे रंग का जिक्र होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कुछ इस्लामिक देशों से आर्थिक मदद भी ली जा रही थी। इसमें तमाम बातें विस्तार से लिखी हुई हैं अदिति, जिससे यह पता चलता है कि इस मॉड्यूल का मकसद
निश्चित तौर पर भारत को तबाहो बर्बाद करना था। जिस दिन से बिहार के पटना में इन दो आतंकियों को पुलिस ने पकड़ा है, देश के खिलाफ साजिशों की एक के बाद एक परतें खुल रही है। एटीएस ने छापा मारा तो पहले एसडीपीआई से जुड़े तमाम दस्तावेज मिले और उसके बाद जांच आगे बढ़ी तो बड़े बड़े खुलासों ने खतरे की घंटी बजा दी। हर साजिश खतरनाक मंसूबों वाली थी। ऐसे ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के मंसूबे थे। लेकिन जी न्यूज के पास आज वो एफआईआर की कॉपी है जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस्लामिक देश बनाने से पहले हिंदुस्तान को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश चल रही थी। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और कब्जा करने की तैयारी चल रही थी और आर्थिक मदद अरब देशों से मिल रही थी। पटना टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। इंडिया को खत्म करने की थी प्लानिंग। अरब देशों से हो रही थी फंडिंग। क्रिप्टो करेंसी से मिल रहे थे पैसे। पटना में दर्ज एफआईआर की ये वो कॉपी है जिसे पढ़ने के बाद पता चलता है कि प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि होश उड़ जाए। आज हम आपको इस एफआईआर के हर शब्द को डिकोड करेंगे और बताएंगे कि आतंक की इस पाठशाला के तार अभी तक तो पाकिस्तान तक जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस साजिश के तारों के कई सिरे अरब देशों तक जा रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक ताहिर के व्हाट्सएप के पर्सनल चैट में पाकिस्तानी नंबर दोस्त और पड़ोसियों के नाम से सेव था। व्हाट्सएप पर एक चैट में लिखा था कि मैं आईएसआई से हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं। एफआईआर के मुताबिक मरगूब अहमद दानिश ने 8 जून 2022 को बीआईपी ऐप पर गजबाए हिंद नाम का एक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में 2 पाकिस्तानी नंबरों को एडमिन बनाया गया। इस ग्रुप के डीपी में भारत के नक्शे को हरे रंग में रंग कर उसमें पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ दिखाया गया था। मरगूब अहमद दानिश का ताहिर अहमद के नाम से फेसबुक अकाउंट भी है। इस अकाउंट में करीब 2000 फ्रेंड हैं, जिसमें कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों के आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों के प्रोफाइल हैं। इस अकाउंट से गजवा हिंद से संबंधित कई सारे फेसबुक पेज लाइक किए गए हैं। यूट्यूब पर उपलब्ध कई सारे भड़काऊ बेट फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर ये लोग चुन चुन कर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के अकाउंट को लाइक और फॉलो करते थे। फेसबुक अकाउंट पर बाइकॉट इंडिया का मुहिम चलाते थे। इतना ही नहीं, हिंदुओं के त्योहारों का बाइकॉट करने के लिए हैशटैग ट्रेंड करवाते थे। एफआईआर में लिखा है कि ये लोग इंडिया खत्म हो जाएगा, मेरे नबी का नाम हमेशा बुलंद रहेगा, इंशा अल्लाह जैसे राष्ट्र विरोधी नारों को लाइक और शेयर करते थे। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकी लोन वुल्फ अटैक करने की तैयारी में थे और ये सब पटना से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से बात करते थे, पटना से अफगानिस्तान बात करते थे, पटना से कतर, पटना से यमन, पटना से टर्की लगातार बात किया करते थे। ये भी पता चला है कि आरोपी टर्की के चैट ऐप वीआईपी का इस्तेमाल कर बातचीत किया करते थे। इस चैट ऐप पर उनका संपर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से होता था।
जी न्यूज ने फुलवारी शरीफ में दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपियों के मोबाइल नंबर से संपर्क करने की कोशिश की। अधिकांश मोबाइल छापेमारी की वजह से बंद मिले, लेकिन एक मोबाइल नंबर जो एफआईआर में दर्ज है उस पर डायल करते ही साफ साफ बताया गया कि वैल्यू एडिड सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए वीआईपी ऐप पर लॉगिन करें। ये पड़ताल इस बात का सबूत है कि किसी भी बातचीत के लिए वीआईपी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। इसे या किसी भी वैल्यू एडेड सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए भी ऐप पर लॉग ऑन करें। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कतर के अल फलही नामक संगठन से क्रिप्टो करेंसी के जरिए पीएफआई के फुलवारी मॉड्यूल को फंडिंग हुई थी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए अब तक कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, जांच एजेंसियां पता कर रही है। एजेंसी सूत्रों ने जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ साथ नवंबर 2021 का इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शेयर किया है, जिसके मुताबिक भारत सरकार के प्रतिबंध से डर से पीएफआई अलग अलग नामों से प्रोपेगेंडा फैला रहा है। मल्टीपल एजेंसियों की कड़ी निगरानी से पीएफआई को लगता है कि उस पर प्रतिबंध लग सकता है, इसलिए वह कई नामों से एनजीओ भी बना रहा है। 26/11/2021 को जारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के डर से पीएफआई ने नई रणनीति तैयार की है। अब तक का खुलासा कहता है कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक गहरी साजिश रची गई थी। ये साजिश न सिर्फ नौजवानों को गुमराह करके उन्हें भड़काने की थी, बल्कि देश के हर शहर में खौफ और दहशत का माहौल तैयार करना था। और मदद सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा था, कुछ इस्लामिक देशों से भी आतंकियों को फंडिंग हो रही थी। अब जांच एजेंसियां सारी कड़ियों को जोड़ने में लगी है, सीक्रेट दस्तावेज खंगालने में लगी है। आखिर मजहब के नाम पर फसाद करने की साजिश करने वालों के तार कहां तक फैले हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कल माहौल बिगाड़ने की एक साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। भगवा रंग का साफा पहनकर दो भाइयों ने 2 मज़ारों में तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन हिंसा की आग कहना चाहिए, भड़काने की जो पूरी साजिश थी ये फेल हो गई। जांच शुरू हुई तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। बिजनौर मॉड्यूल का भी अरब कनेक्शन सामने आया। अब जांच चल रही है कौन और कहां से मजार में तोड़फोड़ करने वालों को ऑर्डर दे रहा था, सहायता दे रहा था, इसकी तफ्तीश चल रही है। बिजनौर के नफरती ब्रदर्स पर शिकंजा, नफरती गैंग का पर्दाफाश करेगी एनआईए। भगवा वेश में कमाल आदिल का षड्यंत्र, मजार कांड की इंटरनेशनल साजिश। भगवा गमछा डालकर कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के फिजाओं में नफरत घोलने की कोशिश की थी। उन्होंने जानबूझकर मजारों में तोड़फोड़ की थी और मजारों पर चढ़ी चादरों को जला दिया। ये तो शुक्र था कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ गए। और जब पुलिस के गिरफ्त में आरोपी आए तो मालूम चला कि यूपी में भगवा के भेष में बड़ी साजिश रची गई थी। ये साजिश रची गई बिजनौर में, मगर साजिश के परखच्चे उड़ गए। पूरी करूंगा मैं तो पूरी तोड़ूंगा, बची का तो थोड़ी तोड़वाई तुमने। अच्छा तो कल को फिर आऊंगा मैं बाबा को छोड़ दो, तुम परेशान हो तुम बुरा बाबा जाने या नहीं है, मैंने जाना। हां तो जाते हैं, अगर तुम्हें यकीन है कि इसमें है कुछ तो मुझे छोड़ दो। सूत्रों के मुताबिक मजार कांड के तार 1000 किलोमीटर दूर अरब देशों से जुड़ रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले दोनों भाइयों का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है, लिहाजा इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की एंट्री हो गई है। कमाल के कुवैत कनेक्शन को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कुवैत के साथ साथ कमाल सऊदी का भी टूर कर चुका है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कुवैत और सऊदी से मोहम्मद आदिल और कमाल अहमद को कौन ऑर्डर दे रहा था। अरब देशों में आदिल और अहमद की किससे बात होती थी और क्या बात होती थी। ये सूचना लगभग 5 बजे के करीब आई कि 2 व्यक्तियों के द्वारा जलाल शाह की मजार पे तोड़फोड़ तथा कुछ चादरें जलाई गई हैं। भूरे शाह की मजार पे भी कुछ तोड़फोड़ और आगजनी हुई है।
बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों व्यक्ति, जिनका नाम कमाल और आदिल हैं, ये सगे भाई हैं। सावन के महीने में जब कांवड़ यात्रा होती है, तब कांवड़ियों की तरह वेशभूषा रखकर, भगवा पगड़ी पहनकर कमाल और आदिल ने मजार में घुसकर तोड़फोड़ की थी। भगवा रंग का साफा पहनकर दोनों भाइयों ने पहले शेरकोट में बाबा जलाल शाह की मजार और भूरे शाह की मजार में तोड़फोड़ की और उसके बाद मजार की चादर को भी जला दिया। ऐसा लगता है कि बाकायदा प्लानिंग थी, क्योंकि जलाल शाह की मजार तोड़ने से पहले और चादरें जलाने से पहले दोनों भाइयों कमाल और आदिल ने भूरे शाह की मजार पर भी तोड़फोड़ की थी। पूरी करूंगा मैं तो पूरी तोड़ूंगा, बची कहाँ है तो थोड़ी ही तोड़वाई तुमने। अच्छा, अभी तो कल को फिर आऊंगा मैं बाबा के छोड़ो, तुम परेशान हो तुम जाओ। भूरे बाबा जाने या नहीं है, मैंने जाना। हाँ तो जाते हैं। अगर तुम्हें यकीन है कि इसमें है कुछ तो मुझे छोड़ दो। उत्तर प्रदेश एटीएस एसटीएफ की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही है, मोबाइल डेटा खंगाल रही है। दोनों आरोपियों की मोबाइल चैट हिस्ट्री खंगाली जा रही है, साथ ही कॉल डिटेल्स को भी खंगाला गया। जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल डेटा पर इसलिए फोकस कर रही हैं क्योंकि उनको शक है कि इस साजिश के पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है। अब दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये कैसी साजिश है, इस साजिश के पीछे कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।